तुम सिर्फ 2 मिनट में पता कर सकते हो कि तुम्हारी लाइफ आगे जाकर कैसी दिखने वाली है, तुम फ्यूचर में कैसे बनने वाले हो। सिंपली अपनी हैबिट्स को देखो। तुम दिन भर में क्या करते हो वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि तुम फ्यूचर में कैसे बनोगे। जस्ट फॉर अ प्रूफ लुक एट योर सेल्फ। तुम करेंटली जैसे भी हो वो अपनी ही पास्ट हैबिट्स की वजह से हो। सिमिलरली तुम फ्यूचर में जैसे भी बनोगे वो अपनी ही करंट हैबिट्स की वजह से बनोगे। सो यू नीड टू फिक्स देम। नंबर 1, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल मूवमेंट बहुत ही कम हो, मिनिमम, यानी कि लेजीनेस वाला लाइफस्टाइल। बैठे हैं तो बैठे ही हैं 3-4 घंटे के लिए, लेटे हैं तो लेटे हैं, सोए हैं तो सोए ही हैं। ये होता है एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड ये तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत बुरा होता है। तुम डेली बेसिस पर बस खाना ठूसे जा रहे हो, वो भी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, एंड अपने शरीर को सरकने तक का कष्ट नहीं दे रहे हो, तो बॉडी फैट स्टोर करेगी, बॉडी फैलेगी और फैलेगी एंड लास्ट में तुम्हें एक टिपिकल इंडियन अंकल बना के छोड़ेगी जो कि लिटरली बस दिन भर बेड पर पड़े पड़े फ़ोन चला के गद्दे पिचकाने का काम करता है। एंड इसे मजाक में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स पड़ रहे हैं, तो ये मत सोचो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो सेफ़ हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चटर पटर घी मक्खन तेल मसाला तुम ही खाते हो एंड फिजिकल एक्टिवनेस तुम्हारी ज़ीरो है। पहले भी लोग ये सब खाते थे लेकिन फिजिकली इंगेज रहने की वजह से उनका ये सब डिज़ोल्व हो जाता था। लेकिन तुम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से 1000 कैलोरीज ज़्यादा भी खा रहे हो और पूरे दिन एनाकोंडा की तरह बस लेटे हो। दिस विल नॉट वर्क एट ऑल। तो ये तो था फिजिकली, लेकिन मेंटली भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तुम कमरे में लेटे हो दिन भर, तो ऑब्वियस सी बात है तुम खुद को बोर होने से बचाने के लिए फ़ोन चलाओगे एंड फ़ोन चला के तुम और ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग आवर्स तक एक ही जगह पड़े रहते हैं तो हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है, आइडियाज़ नहीं आते, समझ नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, जाम लग जाता है यहाँ पे। एंड जब तुम्हारा ब्रेन ही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो फोकस और डिसिप्लिन जैसे वर्ड्स तो भूल ही जाओ। तुम काम स्टार्ट करके दिखा दो, बस कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता। मैं जब तक शाम को छत में आकर एक्सरसाइज नहीं करता, थोड़ी देर वॉकिंग नहीं करता, मेरा दिमाग चलता ही नहीं, आइडियाज़ आते ही नहीं। ये जो अभी बीच में 15 दिन का गैप आया था, मैंने वीडियोस नहीं डाली थी, इस दौरान मैं छत में एक्सरसाइज करने आया ही नहीं था। मैं शाम को बस अंदर ही कमरे में लेटा रहता था, इसीलिए मेरा दिमाग नहीं चला, आइडियाज़ नहीं आए एंड वीडियोस भी नहीं डाली। डायरेक्ट कनेक्शन है, बॉडी को चलाओगे तो दिमाग चलेगा, बॉडी को नहीं चलाओगे तो सिर्फ अंगूठा चलेगा। नंबर 2 तुम्हारा स्लीप शेड्यूल, जो कि इस समय आउट ऑफ ट्रैक है, उसे ठीक करो। लेट नाइट तक जागना प्लस फ़ोन चलाना एक डेडली कॉम्बो है। मेंटल हेल्थ की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी और आंखें तो ख़राब हो ही रही है। लेट सोने जाओगे तो लेट ही उठोगे, यानी कि अगले दिन की शुरुआत भी लेट होगी, पूरा शेड्यूल डिसरप्ट हो जाएगा एंड फिर तुम दोबारा से लेट सोओगे। एक दिन की शुरुआत पिछली रात से ही हो जाती है एंड जल्दी सोने जाओगे तब कहीं जाके 6 बजे उठ पाओगे। पर एक दिन जल्दी उठ के देखना, तुम्हें लगेगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सूरज उग रहा है, सब कुछ एकदम शांत, चिड़ियाँ चहक रही हैं एंड इसी दौरान हमारा ब्रेन भी अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देता है। लेट सो के उठोगे तो वो लेजीनेस तुम्हारे फेस और काम दोनों में दिखेगी। दैट्स वाई जल्दी उठना शुरू कर दो। नंबर 3 गेन कंट्रोल। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। ऑलवेज वर्क विद अ प्लान। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूँ। क्या ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या फिर मैं इसे सिर्फ फ्लो में कर रहा हूँ। तुम खाली बैठे हो, बगल में फ़ोन पड़ा है, तुमने फ़ोन उठाया एंड बस देखते चले गए 2 घंटे स्ट्रेट। इस कंडीशन में तुमने खुद पर से ही खुद का कंट्रोल खो दिया, इसीलिए तुम्हारे फ़ोन ने तुम्हें कंट्रोल किया। एंड एक दिन निकाल के देखना और नोटिस करना कि तुम दिन भर में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो जो कि बस ऐसी तुम फ्लो में कर देते हो। मैक्सिमम चीज़ें जो तुम्हें मिलेंगी वो तुम्हें पता चलेंगी कि बस ऐसी फ्लो में हो जाती है। फ्रिज खोल लिया, खाना देख रहे हैं, पड़ोस में किसी का घर बन रहा है, उसे बनते हुए देख लिया, चिड़ियाओं को देख रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसीलिए तो तुम बस रास्ते में आ रही चीज़ों पर रिएक्ट करते रहते हो। तुम्हें अपना शेड्यूल ठीक करने की ज़रूरत है। एक प्लान बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि मैं दिन भर में क्या क्या करूँगा एंड उसके हिसाब से चलो। आसपास की चीज़ें तुम्हें बॉदर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 डाइट। जैसे कि पिछले पॉइंट में तुम बस रैंडम ऐसी चीज़ें कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो नहीं पता, ठीक इसी तरह हम बस खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो नहीं पता, एंड जो कुछ भी खा रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही खा रहे हैं। तभी तो आज के टाइम पे एक एवरेज इंडियन आदमी ऐसा दिखता है। इंटरनेट पर गला फाड़ के चिल्लाने के बाद अब जाके लोगों को प्रोटीन का महत्व पता चला है, लेकिन प्रोटीन के सोर्सेज वो अभी भी नहीं पता। सबसे पहले तो डेयरी खाया करो, दूध दही मक्खन चीज़ पनीर घी ये सब। फिर अंडे खाया करो, चिकन मटन खाया करो अगर नॉनवेज खाते हो तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्राउट्स खाया करो, क्योंकि पकने के बाद तो दाल इतनी सारी बन जाती है, पूरा परिवार उसी से खा लेता है, ऊपर से रात के लिए भी बच जाती है। एंड पकी हुई दाल का प्रोटीन कंटेंट भी डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए स्प्राउट्स खाया करो।
सिंपल सा डाइट प्लान है यार, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। पता नहीं लोगों को फिर भी क्या दिक्कत है। बाहर बरांडे में 7-8 लाख की कार खड़ी मिलेगी, लेकिन घर में कितना दूध आ रहा है? आधा किलो। उसमें से भी 4 आदमी हैं एंड दिन की 5 बार तो चाय बन जाती है। प्रोटीन शेक पीने की बजाय पूरा परिवार दिन की 4-5 बार अदरक वाली चाय पी रहा है। आई डोंट नो मैन, हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। जैसे कि मूवीज़ में सारे विलन्स का एक मेन बॉस होता है, पहले उसका पैर दिखाते हैं, फिर पेट एंड फिर जाके शक्ल। ठीक वैसे ही ये हमारा मेन विलन है, एंड मेन विलन है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी यही होगा। इससे पीछे छुड़ाना मुश्किल है, बट यू आर द हीरो। एंड एक मूवी में विलन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन मूवी के लास्ट में जीतना तो हीरो नहीं है। एंड यार मतलब इतना ही ज़्यादा शौक है सोशल रहने का तो बाहर जाओ, लोगों से मिलो, उनसे बातें करो। ये अकेले कमरे में पड़े पड़े फ़ोन चला के सोशली एक्टिव दिखने का ढोंग मत करो ना। फिर डिसाइड करो कि तुम मेन हीरो हो जो कि लास्ट में विलन को मारता है, या फिर साइड हीरो हो जो कि पिक्चर के बीच में ही मर जाता है। दैट्स इट, जीएम।